तो नेक्स्ट ले लो इसके अंदर CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड और Ab2 टाइप स्ट्रक्चर। इसको हम लोग और भी बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसको हम लोग और भी बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखो इसका जो की पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे दो लोग हैं, देखो यहां ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ Ca+2 ये बड़ा होता है रेडियस ऑफ F नेगेटिव से। तो अब बताओ यहाँ पे कि वाइड में कौन जाएगा, कैल्शियम+2 वाइड में जाएगा या F नेगेटिव? F नेगेटिव। F नेगेटिव साइज में छोटा है, यही वाइड में जाएगा, यही वाइड के अंदर जाएगा F नेगेटिव। ठीक है, तो अब यहां पे देखो होता क्या है कि Ca+2 प्रेजेंट इन FCC और CCP, और F नेगेटिव जो है F नेगेटिव प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। देखो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं जिंक सल्फाइड को समझाया हूं, जिंक सल्फाइड डिस्कस किया हूं थोड़ी देर पहले, समझ पा रहे हो? अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ यहाँ पे। 8 होगा। 8। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। फ्लोरीन का F नेगेटिव। F नेगेटिव। दोनों का होगा। बोलो। दोनों का होगा सर। दोनों का होगा सर। नो सर, दोनों का नहीं होगा सर। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसमें, या पहले इफेक्टिव नंबर काउंट कर लेते हैं फिर कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर से देखते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ Ca+2 FCC में है 4। ये हो गया 4। ठीक है, अब मैं बोलूं यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ S-2, सॉरी F-2, F-2, ठीक है, तो F- का इफेक्टिव नंबर क्या हो जाएगा? कौन सा वाइड में है? टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ पे होता है? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है, बट उसका लोकेशन अगर बोला जाए तो मैंने क्या बताया था कि इफ FCC यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब then tetrahedral void located on the center of the small cube। बताओ जल्दी बोलो, इफेक्टिव नंबर 8 हो जाएगा, पूरा 100% आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो? कैल्शियम का इफेक्टिव नंबर हो गया 4 और फ्लोरीन का इफेक्टिव नंबर 8। तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CF2। इतना नोट कर लो बेटा फटाफट।
नोट कर लिया हो गया सर। यस सर। यस सर। मुझे? Yes, sir. बताओ मुझे कि जिंक सल्फाइड में कहानी क्या था, कि Zn+2 कहां पे था? Alternate tetrahedral Alternate bond. tetrahedral bond। देखो पहले इससे मदद लो, जिंक सल्फाइड से मदद लो यहाँ पे, कि जिंक सल्फाइड में कहानी क्या था कि Zn+2 जो था ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में था। तो इससे कितने सल्फाइड आयन जुड़ रहा था जी? 4. 4 4 सर। 4। अब बताओ यहाँ पे कि अब यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे F- कहाँ पे है? Tetrahedral wide. सारे टेट्राहेड्रल वाइड में, टेट्राहेड्रल वाइड। सारे टेट्राहेड्रल वाइड में। यस सर। Calcium+2 कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। और फेस पे Face. कहाँ है जी? Corner. कहाँ है? Face and corners. फेस और Corner. कॉर्नर पे। फेस और कॉर्नर पे है। अब ये बताओ कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड होता है? 8 सर। 8 क्यूब। 8 होता है ना? अब यस सर। 8 होता। अब बताओ इस Ca+2 से F- जो है कहां पे जाके जुड़ा हुआ है? टेट्राहेड्रल वाइड पे ना? यस सर। टेट्राहेड्रल वाइड पे जाके जुड़ा है। अब टेट्राहेड्रल वाइड जो है कॉर्नर से है कहां पे? फेस के अलोंग, एज के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग, कहां पे? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अलोंग। Body diagonal. बॉडी डायगोनल के अलोंग। अब बताओ बॉडी डायगोनल के अलोंग, ये सब बेसिक चीजें मैं शुरू में बताया था। बॉडी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग बताओ Ca+2 के साथ कितने फ्लोराइड आयन जुड़े होंगे? 8. 8 अच्छा, Eight. बॉडी डायगोनल के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 8 होता। 8 उसका होगा। 8 ना? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है 8। अब 8। अब बताओ कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड का डिस्टेंस कितना रहता है? √3 √3a/4। 3a/4। तो कॉर्नर पे Ca+2 बैठा हुआ है। जब चारों तरफ सर घुमा कर दिखेगा तो वहां से उसको कितने F नेगेटिव दिखेंगे √3/4 डिस्टेंस पे, √3a/4 डिस्टेंस पे? 2 होगा। सर। अरे यार बॉडी डायगोनल के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 8 आएगा ना? कॉर्नर का एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8 क्यूब में। 8 में ना? तो एक क्यूब से एक बॉडी डायगोनल, फिर दूसरा क्यूब से एक बॉडी डायगोनल का टेट्राहेड्रल, फिर तीसरे क्यूब से एक बॉडी डायगोनल का टेट्राहेड्रल वाइड। ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वाइड Ca+2 से जुड़ा होगा? 8. 8 ना? नहीं समझ पा रहे हो क्या यार? यस सर। समझ रहे हैं सर? अच्छा ये बताओ सिंपली बॉडी डायगोनल के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 8. 8 आएगा ना? अब बताओ जो F नेगेटिव है ये बॉडी डायगोनल के सेंटर पे है। सर। सेंटर के आधे डिस्टेंस पे है कॉर्नर से। ये कॉर्नर ले लिया। अच्छा मैं इसको रख। पहली बात ये बताओ, यहाँ पे इतना जानो, Ca+2 कहाँ पे है? FCC में है। और F नेगेटिव कहाँ पे है? F नेगेटिव कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल। सारे टेट्राहेड्रल वाइड, सारे टेट्राहेड्रल वाइड। अब टेट्राहेड्रल वाइड होता कहाँ पे है?
बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है, Body diagonal. बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है। तो यहां देखो बॉडी डायगोनल के अलोंग होता है। ये मैं एक क्यूब बना रहा हूं, पहले ना तुम इसमें करो क्या, पहले कैल्शियम +2 का लोकेशन लिख लो। ये ग्रीन पेन से मैं कैल्शियम +2 ले रहा हूं भाई। ये कैल्शियम +2 है कहाँ पे? FCC। FCC। ये ऐसे है, ये फ्रंट फेस, ये बैक फेस, ऐसे है। अब F नेगेटिव को मैं पुट करने जा रहा हूं। किसको पुट करने जा रहा हूं मैं? F नेगेटिव। ये देखो F नेगेटिव। ये एक बॉडी डायगोनल बना। कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4 4 होगा। 4 होंगे सर। 4 होगा। तो अब देखो यहां पे है तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइड, ये। अब ये पूरा डिस्टेंस क्या है यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा बॉडी डायगोनल क्या है भाई? √3 है। √3 है। अब यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया? √3 है। बट ये है तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइड, यहाँ पे है। ये क्या हो जाएगा बोलो? √3a/4 √3a/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे है कौन? F नेगेटिव है। F नेगेटिव है। अच्छा देखो इस क्यूब में, जो अभी तुम्हारे सामने क्यूब दिख रहा, इस क्यूब में इस कैल्शियम +2 के साथ कितना F नेगेटिव जुड़ा हुआ दिख रहा तुमको? 4. अरे अभी अभी तुमको कितना दिख रहा है यार? 2 सर। कैसे 2 दिख रहा? इस कैल्शियम +2 के साथ कितना F नेगेटिव जुड़ा है? यही ना एक जुड़ा है यार। 8 सर। होगा। बट ये कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8 क्यूब में 8 डिवाइडेड में है। सर। 8 क्यूब। 8 क्यूब में डिवाइडेड है ना। यस सर। Yes, sir. अब 8 क्यूब में डिवाइडेड है, तो अब ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है? 3a/4। अब इस कैल्शियम +2 को √3a/4 डिस्टेंस पे कितने फ्लोराइड टच कर रहे होंगे टोटल? 8 8 ना। अभी मैं दूसरा क्यूब लेकर डिवाइड करके बताता हूँ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ Ca+2 क्या हो गया बोल दो? 8 होंगे सर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव 4. 4। 4 ही 4. कैल्शियम जुड़ा है जी इससे। नो सर। Yes, sir. अरे नो सर, इस वाइड में है कैल्शियम +2। सॉरी, F नेगेटिव इस वाइड में है। F नेगेटिव कौन सा वाइड में है? टेट्राहेड्रल वाइड में ना। और टेट्राहेड्रल वाइड बना कौन सा? ये कौन सा एटम है? ये सर्कल कौन सा एटम है? कैल्शियम कैल्शियम आयन। +2 है।
और इसके अंदर जाके घुसा कौन है? F negative. Negative. One F negative is surrounded by what? P का. 4 Ca plus 2. 4 Ca plus 2. And 1 Ca plus 2 is 1 Ca plus is surrounded by 1, 2. 8. 8 F. 1 Ca plus 2 is surrounded by 8 F negative. समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। बताओ सर बताओ, कैल्शियम प्लस 2 को F नेगेटिव कहां जाके किस डिस्टेंस पे टच कर रहा? √3/4। 3/4. ठीक है, और किसके अलोंग है? Body. बॉडी डायगोनल। डायगोनल के diagonal. along। और ये कहां पे है? कैल्शियम प्लस 2 कहां पे है? Corner पे. Corner. कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8. 8। अच्छा देखो, मैं एक बड़ा क्यूब यहाँ बना रहा हूँ, टाइम है ना अपने पास अभी? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद नहीं समझोगे ना तो समझ लो तुम्हारा दुर्भाग्य है। ये बड़ा सा क्यूब यहाँ बनाओ तो। इस पे लाइन खींचना थोड़ा मुश्किल होता है। ये देखो, ये एक बड़ा क्यूब लिया, इसको फिल कराने के लिए कि कैसे 8 एटम इसको टच कर रहे हैं। अच्छा, एक कैल्शियम प्लस 2 को एक यूनिट सेल में तुमको कितना फ्लोराइड आयन टच करता हुआ दिख रहा? एक यूनिट सेल में। 1 4 से अरे एक यूनिट सेल में 1 सर। 1। अब कॉर्नर का One, एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8. इसको 8 क्यूब में डिवाइड, देखो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, इस क्यूब को। इस क्यूब को मैं डिवाइड कर रहा हूं। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको लिखना या छोड़ देना। जस्ट तुमको एक फील दिलाने के लिए ये लिख रहा हूं। बाकी तो तुम समझ रहे हो। खींच लो इसको नीचे तक। ना ना ना, देखो इसको क्यूब में सब में डिवाइड कर दिया। ये देखो, तो ये देखो बहुत सारा क्यूब दिख रहा है ना इसमें तुमको। Yes, sir. ये एटम, कॉर्नर का एटम, एक छोड़ कोई क्यूब एक ले लिया ये। ठीक है, अबे ठीक। Yes, sir. अब ये कॉर्नर का एटम ले लो।
तो ये एक बॉडी डायगोनल बना, ये एक बॉडी डायगोनल बनेगा। बात समझ लो। Yes, sir. ऐसा बनता जाएगा। ऐसे कितने बन जाएंगे बोलो? 8. 8 8 बन जाएगा ना जी। 8. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे 8 बन Yes, जाएगा sir. बॉडी डायगोनल। ये हटा दो, यही आएगा ना। ठीक है, इस तरह से 8 बन जाएगा। और हर एक बॉडी डायगोनल से कितना टच करेगा? कितना बोलो? 1 right. 1 टच करेगा। 1. हर एक बॉडी डायगोनल से कितना टच करेगा बोलो? 1 right. 1। समझ में आई कि नहीं बात? समझ में आई कि नहीं Yes, बात? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये बताओ F माइनस कहाँ पे है? Tetrahedral. Tetrahedral. कैल्शियम +2 कहाँ पे है? FCC. FCC में। And corners पे. ठीक है, एक F माइनस से 4 कैल्शियम +2 टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। ठीक है, और एक कैल्शियम +2 से कितने फ्लोराइड आयन सराउंडेड है? 8. अब ये बताओ F नेगेटिव कैल्शियम +2 के लिए कहां पे है? बॉडी डायगोनल पे है? Yes, sir. बॉडी डायगोनल के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है? 8. 8. 8 मिलता है। 8. 8 मिलता है। ठीक है, लिख लो इसमें। कॉर्नर वाला एटम कितने क्यूब में डिवाइडेड है? 8 cube. 8 क्यूब। 8 cube. अब इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में तुमको कितना दिख रहा है F नेगेटिव? 1. 2. 1। अब ये 8 क्यूब में शेयर्ड है तो 8 हो जाएगा, खत्म बात। इसको थोड़ा यहाँ पेपर पे दिखाने में, क्लासरूम होता तो मजा आ जाता इसको दिखाने में। ये इसको बहुत सारे क्यूब में डिवाइड कर दिया। कोई एक क्यूब ले लो तो उसे 8 बॉडी डायगोनल मिलेगा। ठीक है, और हर एक बॉडी डायगोनल पे एक F नेगेटिव छूरा होगा। उसको नोट कर लिया है ना? अब बताओ मैं क्या लिखूं यहाँ पे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F नेगेटिव कितना हो जाएगा? 4. 4 हो जाएगा। 4. 4. नहीं, अब ये डिस्टेंस पूरा क्या है बताओ जल्दी से? √3 है. √3 है. √3 है ना? Yes, sir. √3 हो गया। अब ये बताओ, अभी इस पे ऐसे एटम है, ये वाइड वाला एटम, फिर एक और एटम है यहाँ वाइड वाला, फिर ये एक बड़ा वाला एटम। यहाँ पे कौन है? F नेगेटिव। यहाँ भी कौन है? F नेगेटिव। और यहाँ कौन है? Ca+2। और यहाँ भी कौन है? Ca+2। ये बता दो, या इसको ऐसे डिवाइड कर दो। ये डिस्टेंस कितना है? √3/4. 3/4. इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बोलो? रेडियस कैल्शियम +2 प्लस रेडियस ऑफ F नेगेटिव। लिख दूं ना? Yes. ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। देखो 5 मिनट में मैं एक और आयनिक क्रिस्टल डिस्कस कर दूंगा अभी फटाफट। ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर था, रब कर दूं मैं पूरा? Yes, sir. ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर था। अब नेक्स्ट ले लो इसमें एंटी फ्लोराइड।
एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, बस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऐसा होगा, A2B टाइप, A2B टाइप। जैसे ये मेरे पास है Na2O, Li2O। अच्छा, फ्लोराइड से उल्टा रहेगा एंटी फ्लोराइड। बात समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ऐसे लिख लो यहाँ पे, पोजीशन ऑफ cations and anions interchange with respect to CaF2। बस इतना ध्यान रखना। बताओ, CaF2 में कैल्शियम FCC में था और फ्लोराइड जो था सारे टेट्राहेड्रल वाइड में था। यस सर। ठीक है, सारे टेट्राहेड्रल वाइड में था। अब यहाँ पे कहानी क्या आ गया, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूं Na2O की, Na2O की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे Na प्लस कैटायन कहां रहेगा? अब ये रहेगा व्हाट? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइड, Tetrahedral void. प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वाइड। अब O-2 कहां रहेगा? FCC में। FCC और CCP। अब इसका स्ट्रक्चर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सब तो बता ही चुका हूं ना। Yes, sir. FCC में रख देंगे इसको, FCC पोजीशन फेस पे और कॉर्नर पे रख देंगे और इसको रख देंगे हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड में। बन गया स्ट्रक्चर। अब बताओ, इफेक्टिव नंबर ऑफ या इफेक्टिव पेयर लिख लो यहां, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अब उल्टा हो गया ना कहानी। 4 हो जाएगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O-2 ये कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, यस सर। ये नोट कर लो। इफेक्टिव पेयर इन यूनिट सेल ये 4 हो जाएगा। आयनिक क्रिस्टल फिनिश कर दिया भाई, डिफेक्ट्स पढ़ना रह गया। यस सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. टारगेट बैच नहीं है। ठीक है बेटा, सब लोग नोट कर लिया? Yes, sir. अरे Yes, sir. रिकॉर्डिंग पे डाला था Yes, कि नहीं? sir. रिकॉर्डिंग पे डाला था कि नहीं मैं? यस सर डाले थे। ठीक है, यहाँ तक कोई Yes, sir. Done. यहाँ तक कोई दिक्कत? सब समझ चुके हो ना जी? Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर अगले क्लास में मिलता हूँ। लिव कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिफेक्ट डिस्कस करूंगा। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।